आदिल भाई, आप सब नहीं, पार्टी मस्जिद को कॉन्फिडेंस में मस्जिद लीजिएगा प्रेयर ना। का हिस्सा नहीं था, आपको पता है ना इस चीज। इसमें इन एन एरिया ऑफ 7, एक मिनट पूरा सुनिए। पूरा, एक मिनट सर, एक मिनट फैक्ट जाने दीजिए, फैक्ट जाने जी। दीजिए। बोलिए अमन भाई। 7,343 स्क्वायर फीट, हाँ, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूँ। 7,343 स्क्वायर फीट, ये प्रेयर का हिस्सा ही नहीं था, इस पर एक्शन होना ही नहीं था, मस्जिद का सीन ही नहीं था कोई, दूर दूर सर- तक मस्जिद को कोई सर, हाथ नहीं सुन लगाना लीजिए, था सर। वो मेरे भाई अमन साहब, ये वक्फ प्रॉपर्टी है बाजाब्ते, आज से 40 नंबर वक्फ प्रॉपर्टी है, और इस वक्फ प्रॉपर्टी का 1970 का गैजेट है। गैजेट कोई आदिल हसन या एमआईएम ने नहीं निकाला है, वो बाजाब्ते सरकार ने निकाला है। 40 नंबर नहीं और है ये सरकार की जवाबदेही। और ये जो साहेब अभी मेरे से कोर्ट में क्यों नहीं दिखा रहे वो कागज? मुझे अमन वो भाई, कागज इन्होंने अच्छा, एक-एक एमसीडी में करके। क्यों नहीं दिए? अमन भाई, हाँ ठीक है, एक एक करके। मैं हाँ, बीच बोलिए, में नहीं बोलता हूं बोलिए, किसी बोलिए, का। आदिल हसन बोलिए, अमन बोलिए, साहब, बोलिए। मैं बीच में किसी हाँ, का नहीं बोलता हूं। कोई बीच में बोलना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, जो एक-एक अभी करके एक बात रखनी चाहिए, बोलिए आप। सर अमन साहब, अमन साहब, अभी जो साहेब लंबी लंबी बरनाला और ये फरीदाबाद और याचिका पूरा करता है दिल्ली इस का जो मामले में, petitioner विवरण है। कर रहे थे, हाँ। हाँ, याचिकाकर्ता, वो भी सेव इंडिया फाउंडेशन कहीं ना कहीं किस राइट विंग से जुड़ी है वो पूरी दुनिया जानती है। मैं कह रहा हूं, मैं विंग अगर छोड़ दीजिए, मैं सब धर्मों की फैक्ट्स इज्जत पर करता बात हूं, करते अगर हैं ना। राइट विंग लेफ्ट विंग छोड़ दीजिए, मैं तो फैक्ट्स सर की बोलने बात कर दीजिए रहा हूं। ना। सर अलाउ मी, अमन साहब, अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। चलिए बोलिए सर। पुनीत जी की मोहब्बत में आपके सामने हाजिर बोलिए, हुआ बोलिए, हूं। बोलिए। आपके कोऑर्डिनेटर की मोहब्बत में आपके अदालत में आया हूं। एक बात मैं बता दूं, किरण रिजिजू मिनिस्टर हैं, उससे पहले स्मृति ईरानी थी, उससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे। लगातार 11 साल से इस देश में भाजपा का माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है, और देश में जो वक्फ बोर्ड है वो डायरेक्ट सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो जितने भी मंत्री थे, क्या वो आंख बंद किए हुए थे? क्या उनको आदिल हसन, कैटरेक्ट का अब मुझे प्रॉब्लम रुकना था, पड़ेगा। मोतियाबिंद था, अब कि मेरी- उनके मुंह में दही जमी हुई थी, सारी- कि उन्होंने ये मामले सारी- को नहीं देखा? हरियाणा अब में मुझे बीजेपी बोलना की पड़ेगा, सरकार मेरी है। मोहब्बत मेरे दर्शकों क्या- से है, मेरा सीधा सा सवाल है, ये पत्थरबाज कौन से विंग से हैं? ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये पत्थरबाज कौन से विंग जो से थे, हैं? हाँ जी जी, पत्थरबाज ये वही हैं जो अंकिता भंडारी का जो वीआईपी गश्त कांड में जिन्होंने सबूत मिटाया, उसी विंग से हैं। तो ये कौन, ये तो सेंगर के विंग से हैं, ये जो तो बुलडोजर हाथरस की एक्शन के बेटी का खिलाफ आए जिसने रेप थे, किया। ये तो अफवाह फैलाने वालों, वो अफवाह उसी का है, फैलाने जो वाले हैं ना बुलडोजर ये तो। अंकिता भंडारी में जो चुप है, उसी विंग से हैं। ठीक है, तो इन पर अंकिता एक्शन- भंडारी ठीक के है। जो न्याय नहीं दिया, उसी विंग से तो हैं। फिर इन पर एक्शन सही हो रहा है, ठीक है, जिस इनकी जो अंकिता धरपकड़, भंडारी में ठीक है, धामी सरकार चुप है, समझ गया, मैं उसी समझ विंग गया, से हैं। तो फिर इन पर धरपकड़ इनकी सही हो रही है, इन समझ गए सबका ना? इलाज होना चाहिए, इनकी धरपकड़ सही हो रही है, ठीक है। सुनिए अमन साहब, जी, जी, आदिल। और सुन लीजिए अमन साहब, ये वही हैं जो अरे ये- नजीब को आज तक खोज नहीं पाए। मैं कह रहा हूं ये वही हैं जो है, जेएनयू में मारे और ये बच्चों वही पर है, अगर स्टूडेंट किए, ये वो राइट उसी विंग विंग है, से हैं। अगर आदिल हसन, तो इन सबकी धरपकड़, इन सबका सही से हाँ। इलाज होना चाहिए, ठीक है। 5 को पकड़ लिया, 5 को उठा लिया, सही से इलाज वही है कि 52, सुनिए अमन साहब, 52 साल जो तिरंगा नहीं फैलाया अरे वो छोड़िए ना, मैं इस पर बात करता हूं, इन पत्थरबाजों का सही से जो इलाज दिल्ली पुलिस, आदिल तिरंगा को हसन, नहीं माना, आदिल जिस हसन, पर आप सरदार जलेबी पटेल ने घुमाइए, बैन चलिए। किया, उसी विंग से है ये। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं उस उसी तरफ जा ही विंग नहीं से है, रहा, जिसको सरदार मैं कह रहा हूं पटेल ने ये बैन किया था। राइट विंग लेफ्ट विंग जिसने छोड़ तिरंगा दीजिए, नहीं ये माना था, कहीं के जिसने- हैं, मेरे को जिसने मतलब नहीं संविधान नहीं है, माना ये था, देश उसी का विंग से माहौल है। खराब करने वाले कट्टरपंथी हैं, पत्थरबाज हैं, और क्रिसमस पर जो ये कुछ कट्टरपंथी सुनिए, नहीं है, पूरा सुनिए, ये पूरा सुनिए आप, पुलिस की आदिल हसन, आप और पूरा सुनिए। एनडीएमसी की वक्फ बोर्ड की नाकारापंथी चलिए, है। चलिए बस हो गया, मैं प्रेम शुक्ला सुबह ही आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज यहां पर जरूर क्लियर करता हूं। जब क्रिसमस पर कुछ भाड़े के गुंडों ने पत्थरबाजी की थी ना, तो धर्म पता लग गया था उपद्रव का। आज इस पत्थरबाजी का धर्म कोई नहीं बताएगा आपको, कि अब नहीं, कोई मजहब नहीं बताएगा। चलिए अब प्रेम शुक्ला, अब ये जामा मस्जिद के पास भी सर्वे होगा सर, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, फिर ये अब आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप लोगों की पुलिस कि इतने हजार पुलिस वाले वहां पर हैं, वहां पर इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज है, फिर भी ये लोग दंगा कर देते हैं। अब जामा मस्जिद के पास भी सर्वे होगा, फिर वहां पर भी माहौल खराब हो सकता है। ये तो आपको इंश्योर करना है सर कि ना हो फिर से इनकी ये कट्टरपंथी पत्थरबाज जो हैं, इन सबका ढंग से इलाज हो, इनकी अगली बार हिम्मत ना हो ये सब करने की। प्रेम शुक्ला, आपको इंश्योर करना होगा ये। निश्चित 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 अमन जी, हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराना यह निश्चित तौर पर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का दायित्व है। और पूरी तरह से जो कोई दंगा करेगा, उस दंगा करने वाले के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। 2020 में जिन लोगों ने दंगे किए, वो यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे बंद हैं, और उनके लिए जो है ममदानी से लेके यहाँ के मैथानी तक जितने लोग भी चिल्लाते रहें, लेकिन उनके खिलाफ
कानून का सख्त डंडा चलता है, लेकिन आप चलता रोक नहीं पाते रहेगा। इन लोगों को, आप लोग रोक जो नहीं पाते इन लोग लोगों इस तरह को। से ये लोग कामयाब नहीं हो जाते हैं रुकते प्रेम भाई, ये लोग कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए तो रुके ना, आंसू गैस नहीं, आंसू कितने नहीं, पुलिस बिल्कुल वाले नहीं जख्मी हो गए कामयाब आज, होंगे जी। कितने पुलिस वाले जख्मी हो गए आंसू- प्रेम भाई आज? इनकी हाँ, हिम्मत कैसे होती है? नहीं, जिन ये लोगों तैयारी ने होती जख्मी है, किया, मस्जिदों के पास पत्थर नहीं, चलते जिन्होंने हैं, ये सब कहाँ से कामयाब हो जाते हैं अमन प्रेम भाई, भाई? जिन्होंने अमन भाई जिन लोगों ने दुस्साहस किया ना, उनकी कई पीढ़ियां रोएंगी हो कि हमको जब जेल अभी उमर खालिद के अब्बा रो रहे हैं ना, ममदानी के पास जाने के बाद भी उनको जो है उनके आंसू टपकना बंद नहीं हो रहे ना। उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनके अब्बा हुजूर भी रो रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ इलाज क्या है ना वैसे सर, जो ये हर लोग हर पत्थर दूसरे दिन मार कोई रहे हैं, पत्थरबाजी, फिर आप जामा इनका भी मस्जिद के पास खानदान सर्वे रोएगा। होगा, फिर कोई पत्थरबाजी हो जाएगी। ये पूरी तैयारी के साथ आते नहीं, हैं, जहां मैसेजेस पत्थर करते हैं, चलाएंगे, इकट्ठे ऐसे पत्थर पत्थर करके चलाने रखते हैं, वाले ये सब वो हाथों का कैसे इलाज जाता है? होगा। फखरुल हसन भाई, ये समाजवादी पार्टी से हैं, ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद ऑन दिस वो दंगा स्पॉट पर, ये कोइंसिडेंस है, दिस इज ए मेयर कोइंसिडेंस, संयोग है सर कि उसी दंगा स्पॉट पर नदवी भाई मिले वहां पर, समाजवादी पार्टी के सांसद, कैसे? देखिए अमन भाई, आपने बहुत से सवाल याचिकाकर्ता से पूछे, शायद मैं पूछता और आपने पहले पूछ लिए कि आखिर ये मस्जिदों के बाहर ही अतिक्रमण क्यों ढूंढते हैं, वो मैं बता देता हूं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग केवल जो धर्म स्थल हैं अल्पसंख्यकों के, उनके अगल बगल ही अतिक्रमण ढूंढते हैं, और ये याचिकाकर्ता भी उन्हीं में से। आपने उनसे इतने सवाल पूछ लिए, बिल्कुल साफ हो गया कि वो किस विचारधारा से हैं, किसके लिए काम करते हैं, किस संगठन के लिए काम करते हैं। अब आपका सवाल है कि समाजवादी पार्टी के सांसद, तो ये समाजवादी पार्टी को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद थे या घटनास्थल पे वो गए थे। हमें जानकारी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे प्रेम भाई कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरे उन्हें जानकारी मिली थी। मैं अपनी बात करूं, नहीं, उसी पर आपको मेरे जानकारी नहीं है, मैं बताता हूं। मेरे समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल नहीं, मुझे वहां पर पार्टी को जब वो जानकारी देंगे, मैं बता रहा हूं सर, वो वहां पर थे, नहीं, उन्होंने कहा है मैं नहीं, था, नहीं, मुझे पता लगा कि मस्जिद तोड़ने आ रहे हैं, तो वहां पर मैं पहुंचा था, वो थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस तो समाजवादी पार्टी को, नहीं, बहुत बड़ा संयोग या कोई मैं बता रहा प्रयोग? हूं, एक मैं जवाब दे रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी को उन्होंने सूचित नहीं किया, जब तक हमें सूचित नहीं होगा, मैं प्रवक्ता हूं, मैं उतना ही बोलूंगा जितना हम पार्टी से हमें गाइडलाइन होगी, जितना बोलने के लिए कहा जाएगा। दूसरी बात ये कि प्रेम भाई कह रहे थे कि दिल्ली वाले के अब्बू जान रो रहे हैं, लेकिन यहाँ फतेहपुर उत्तर प्रदेश का, वहां के तो किसी के पिताजी नहीं रोते हैं, वहां के दंगाई तो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए, वहां तो कोई नहीं रोता है। आप क्या यही कहते? अगर कोई बीजेपी के सांसद वहां पर ऐसे मिलता, नहीं, मैं तो भी आप यही कहते? हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा, मैंने तो उत्तर प्रदेश में देखा, फतेहपुर में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जुड़े हुए लोग थे, दंगा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रेम जी भी नहीं रोते हैं, ना उन दंगाइयों के पिताजी रोते हैं, ना उनके साथ पुश्ते याद रखती हैं। वो दंगाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती। मैं तो कहता हूं कि आखिर जो दिल्ली में कार्रवाई हुई, तो सर आपके एमपी दिखे ना हो सकती थी, अतिक्रमण हटाने के। भाई अभी तो आपके एमपी वहां पर दिखे ना, इतना बड़ा कोइंसिडेंस